तो गाइस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। बहुत दिनों के बाद हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोगों से बस एक ही सवाल पूछेंगे। ओनली वन क्वेश्चन टू यू ऑल। क्या आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि आप लोग स्वतंत्र हो? डू यू ऑल फील दैट यू आर इंडिपेंडेंट और लिविंग इन इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री? और अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप लोग स्वतंत्र कंट्री में रह रहे हैं, तो प्लीज वेक अप टू रियलिटी। आपके देश में, हमारे देश में जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है। और वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं, एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके साथ आज ऐसे बर्ताव हो रहा है। तो सोचो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो गाइस, क्या लगता है आप लोगों को, स्वतंत्र हैं आप लोग? आर यू इंडिपेंडेंट? एक सादा पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं आप लोग? एक आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है आप लोगों के पास? हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं आप लोग? 1947 की बात करो कि 1947 से पहले तो हमारे देश पर, भारत देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, लेकिन उस वक्त भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, पॉसिबल था। पीसफुल प्रोटेस्ट पॉसिबल था, गांधी जी ने किया था। बाद में उनकी फोटो भी आई पैसों पर, वो अलग बात है, लेकिन प्रोटेस्ट पॉसिबल था। लेकिन अब नहीं है, स्वतंत्र देश में प्रोटेस्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं, जंतर मंतर में नीट पेपर लीक होने के बाद सारे स्टूडेंट, यूथ और बड़े बड़े लीडर्स मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाद में हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे, लेकिन किसी को फर्क पड़ा? किसी को नहीं पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे थे आप लोग, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो इस सब से यही लग रहा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में रह ही नहीं रहे। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि, कभी कभी क्या, हर बार लग रहा है, हर पल लगता है कि हम लोग स्वतंत्र हैं ही नहीं। वी आर लिविंग इन डिक्टेटरशिप और अंडर डिक्टेटरशिप। तो यार इस बात को सीधा डिक्लेयर ही कर दो यार, डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दो। इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है ही नहीं। लेट्स यार इस बात पर पर्दा जो है वो उठा लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग उसे भी मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हम फॉलो कर लेंगे। ऐसे ही कुछ हालात हैं हमारे आजकल। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में जो चेंजेस हुआ, ओके, वो इंडिया में भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे माय फ्रेंड्स, ऐसा इंडिया में हो ही नहीं सकता। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहना भी मत। इंडिया अलग ही है, पहले भी था, आज भी है और हमेशा। इंडिया का कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर दो। क्योंकि यार माहौल ही ऐसा है, हम लोगों का नेचर और इंडिया का माहौल, शब्द नहीं है मेरे पास। फिर भी हमें लग रहा है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। किसने फैलाई है ये बात यार? किसको लग रहा है ऐसा? कौन ऐसा परसेप्शन बिठा रहा है, फीड कर रहा है कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं मेरे भाई? हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और थोड़े आगे चले गए तो हम सीधा खाई में गिरेंगे। वी आर मूविंग टूवर्ड्स हेल। फिर भी छोड़ो, वो अलग बात है, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। तो आप किस समझ की बात करते हैं? हम लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट जंतर मंतर में, पीसफुल और हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। सोनम वांगचुक जी, जो कि एक प्रोफेशनली इंजीनियर है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उसका उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति। वो 20 दिन हो गए, ओके, प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन उसे मिला क्या? जिस तरह से पुलिस
फोर्सफुली उसे वहां से लेकर गए। वो लेकर आए थे ना कुछ वाइट पर्दे वर्दे यहाँ पर लगाकर, मतलब उसमें क्या लॉजिक था, ये लीगली मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो उसे लेकर चले गए और एक मैसेज छोड़ गए कि यार प्रोटेस्ट मत करना। सोनम वांगचुक जी, ओके, इतने बड़े व्यक्ति, उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति, जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उस व्यक्ति को पुलिस ने फोर्सफुली इस प्रकार से वहां से जंतर मंतर से जो लेकर गए, वो क्या था, मतलब कुछ वाइट पर्दे वर्दे लेकर आए थे ना, वो इंसिडेंट को मतलब हाइड कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन दैट एक्शन मुझे कुछ समझ में रही नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि ब्रिटिश रूल में भी ऐसा आपको बहुत ही कम दिखाई दिया होगा, क्योंकि हाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट देयर एक्शन वाज डिफरेंट, उन लोगों का स्टाइल ही अलग था, मारते थे पीटते थे, मतलब लेकिन ये क्या है कि हम तो डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हैं ना। ओके फाइन, जो भी कुछ हो रहा है, बट व्हाट अबाउट मीडिया? मीडिया तो हमारे फोर्थ पिलर है ना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया कहाँ है? मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा पिलर है ये, कहाँ है ये? एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर सही न्यूज दिखा रहे हैं तो मुझे प्लीज बताओ, मुझे देखनी है कहाँ है, क्योंकि हमें जो भी न्यूज मिल रही है वो सब इंस्टाग्राम थ्रू ही मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सब हैं, वो एटलीस्ट न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का क्या है? लेकिन मेरा सवाल है, मीडिया आप लोग हैं ही क्यों? अगर आप लोग इस मुद्दे को रेज नहीं कर सकते हैं तुम ना करो, लेकिन एक जो हो रहा है वो घटना वो तो दिखाओ, एटलीस्ट पता तो चले क्या हो रहा है। पर नहीं, मीडिया इज बिजी टू शोइंग समथिंग एज, आप लोग वो देखो, भक्त बनो, वही काम कर रही है हमारी मीडिया। फाइन, तो भाई अभी आप लोग पूछोगे कि हम क्या कर सकते हैं भाई, व्हाट वी कैन डू। यार मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जंतर मंतर तो नहीं पहुंच सकते, दिल्ली बहुत ही दूर है, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने पड़ोसियों तक तो पहुंच जाओ, उन तक तो पहुंच सकते हैं आप लोग, एटलीस्ट अवेयर देम, मोबिलाइज सम पीपल। अभी आप लोगों को ही करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि मीडिया तो अपना काम नहीं कर रही है, तो प्लीज ओके एंड सपोर्ट वेंचुक सर, सोनम वेंचुक सर को पूरा सपोर्ट करो, उनको जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट, मेरा पूरा सपोर्ट है। एंड टू बी कंक्लूड, सो टू बी कंक्लूड, एक बात तो भाई साफ है, क्लियर है कि डेमोक्रेटिक नेशन में तो नहीं है हम लोग, डेमोक्रेसी में होते तो कुछ होता हमारा। डेमोक्रेसी ने हमें सिर्फ एक ही राइट दिया हुआ है, वो है वोट करने का, और उसे भी आप लोग ईवीएम मशीन द्वारा मैनिपुलेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन हम जो आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि खाई की तरफ मत बढ़ो, प्लीज वहां से डाइवर्जन लो और आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ। ओके, क्योंकि देखो आप लोगों के पास एक ही अधिकार है, वोट से पहले जनता ही सब कुछ है, और एक बार वोट दे दिया तो जनता मामूली है। ओके, सो फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मतलब ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा, तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।